नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन और मैं हूं आपके साथ वैशाली सक्सेना। स्वागत करती हूं आपका नेशन लाइव में। मुख्यमंत्री जहां जाते हैं वहां कहते हैं कि हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा और जिसका मकान जहां बना है वहीं उसको मकान का पट्टा बना कर देंगे। लेकिन भाजपा के जिला अध्यक्ष के गाँव में ही जिला पंचायत अध्यक्ष के गांव में ही इंसानियत को प्रशासन ने अपने पैरों तले रौंद दिया है और भाजपा के नेता तमाशा देखते रहे। दरअसल मामला शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की विधानसभा का है और जिला पंचायत खेमराज सिंह सिसोदिया के गांव का है, जहां बिना सोचे समझे गुलाना तहसीलदार ने दो परिवार के दो प्रधानमंत्री आवास पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। नायब तहसीलदार ने यह कहकर कार्रवाई की है कि ये मकान सरकारी जमीन पर बने हैं और दोनों परिवारों को अतिक्रमण की कार्रवाई का कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। बिना सूचना के नायब तहसीलदार अपने दल बल के साथ प्रधानमंत्री आवास तोड़ने पहुंच गए और चला दिया अपना बुलडोजर। वही मुख्यमंत्री कहीं लाडली बहना कह रहे हैं तो दूसरी ओर लाडली लक्ष्मी योजना में प्रदेश की बेटियों को भांजी कह रहे हैं, तो वही दूसरी ओर उनके मंत्री इंदर सिंह परमार की विधानसभा में खुलेआम नायब तहसीलदार बेरहमी से बुलडोजर चलाकर मुख्यमंत्री की बहन और भांजियों के मकान तोड़ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री आवास दोनों परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि इनके पास छोटे छोटे बच्चे, दूसरी ओर गर्भवती महिलाएं, उसको लेकर ये परिवार वाले कहाँ जाएंगे, इस बरसात में रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस कुछ भी पूछो तो रोने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वही सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष इन परिवार वालों से मिलने तक नहीं गए हैं। इनको पद और पार्टी का इतना नशा हो गया है कि अब जिन गरीबों ने इनको वोट देकर इस लायक बनाया है, ये गरीब दिखाई नहीं दे रहे हैं। अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन इनके मकान ही क्यों तोड़े पंचायत और राजस्व विभाग ने? पंचायत ने को तो मालूम नहीं है। तहसीलदार साहब ने हमको सबको बुला लिया था, पुराने सभी पंचों को एक साथ बुला लिया और सबको एक साथ बिठा लिया। हमसे पूछा गया कि आपने क्या ये इनको आवाज़ दी? हमने कहा हमने नहीं दी, पूर्व पंचायत ने इनको आवाज़ दी और एकदम अचानक गाड़ी धोखे से गई और किस प्रकार क्या तोड़ा, हम सब वहाँ मौजूद थे, हमारी सबकी मौजूदगी में तोड़ा गया। आपने तहसीलदार से मना करा था तोड़ने के लिए? सभी ने मना किया, गांव के पंचों ने भी कहा कि इनको मौका दीजिए, पर उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। तो क्या गांव में सिर्फ इनके मकान अतिक्रमण में थे और कोई गांव में अतिक्रमण नहीं? अतिक्रमण की तो भरमार है। मैं कह रहा हूँ ना, मदाना सबसे ज़्यादा अगर अतिक्रमण वर्तमान की दृष्टि में देखा जाए तो 2014 से जो यहाँ पर अतिक्रमण की मार है, यहाँ दमंगों के पास में है, यहाँ गरीब व्यक्ति। क्या समस्या आपकी? भाई साहब, हमारा पीएम आवास 2017 में मिला था, उसे बिना सूचना दिए पटवारी साहब, तहसीलदार साहब ने जो है और गांव के सरपंच, सचिव और अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने आकर के हमारा सामान निकालने का कोई चांस नहीं दिया और मकान ज़बरदस्ती मकान में से सामान निकाल करके फेंक दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी लगते रहे। अभी रहने की व्यवस्था कहाँ है आपकी? मैं तो बाहर बरामदे में पड़ा हूँ सर। अच्छा, तहसीलदार से आपने बोला था, समय मांगा था? तहसीलदार से हमने समय मांगा था सर, और 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, हम निकाल लेंगे, हमारा सामान क्षतिग्रस्त हो। कोई समय नहीं मिलेगा, हट जाओ अलग। सबको, मेरी मिसेस को भी हाथ पकड़ के बाहर कर दिया और सबको बाहर करके उठा के सामान फेंक दिया था। आपके यहाँ जिला गणपत सिंह नाम है मेरा। हाँ। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना मिली थी, पूरी तोड़ दी गई मेरी। हमें खड़े रहने की भी जगह नहीं है, ऐसी समस्या में खड़े कर दिए हैं। तहसीलदार साहब आए थे, पटवारी आया था, गांव के नागरिक आए थे, वो बिना सूचना के हमारा पूरा मकान तोड़ दिया। बच्चे कहाँ लेके जाएंगे हम? आज हम बारिश के समय में कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ हमारे बच्ची को रखेंगे? ऐसी हालत हो रही है हमारी कि हमें खाने का समय भी नहीं मिल पा रहा है। पहले तो कहता था आवास जो जहाँ बैठा है वहाँ उसको वहीं की जगह बैठा रहेगा। फिर प्रधानमंत्री ने आवास योजना दी तो हमें जो है गांव के सरपंच ने आके और यहाँ मुखिया ने क्यों हमें जो बनाने के लिए पैसे दिए, यहाँ पे क्यों बनाने दिया? यानी तो पंचायत में अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन